सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है दत्तात्रेय देवता का तारक और मारक नाम जप कैसे करें। अनेक लोगों का मत है कि नाम जप किसी भी प्रकार से किया जाए वह ईश्वर चरणों तक अवश्य ही पहुंच जाता है। इसीलिए नाम जप का उच्चारण योग्य रीति से कैसे किया जाए इस विषय को जानने हेतु लोगों में विशेष रुचि नहीं होती है। किंतु नाम जप के उच्चारण की पद्धति यदि योग्य रीति से हो तो जप की परिणामकारकता बढ़ जाती है। भावपूर्ण किया गया जप ईश्वर तक अवश्य ही पहुंचता है, किंतु जप भावपूर्ण हो इस हेतु उसे योग्य उच्चारण पद्धति से करना आवश्यक होता है। अन्यथा साधक के अनेक वर्ष भाव निर्माण करने में चले जाते हैं। हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले के मार्गदर्शन में साधना करने वाली साधिका जो अब संत पद पर विराजमान हैं और जिनका नाम पूज्या श्रीमती अंजलि गाडगिल है, उन्होंने अपनी सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में शोध कर यह विशेष उच्चारण पद्धति हमें सिखाई है। पूज्या गाडगिल दीदी की विशेषता यह रही है कि वे संगीत की अभ्यासिका रही हैं एवं उनकी सूक्ष्म इंद्रियां भी विकसित रही हैं। अतः नाम जप के उच्चार पद्धति का निर्धारण करने हेतु जप से निर्मित स्पंदनों को उन्होंने अति सूक्ष्मता से अभ्यास किया है एवं उसके पश्चात ही जपों के उच्चारण पद्धति का निर्धारण परम पूज्य गुरुदेव से मार्गदर्शन लेकर किया गया है। जब मैंने इस उच्चार पद्धति अनुसार नाम जप को प्रथम बार सुना तो मुझे यह अत्यधिक रुचिकर लगा एवं मैंने भी उसकी पद्धति का अभ्यास कर अनुभूति लेने के प्रयास किए। तत्पश्चात लोगों को बताने लगी। आनंद की बात यह है कि मैंने शिव, दुर्गा, कृष्ण और दत्तात्रेय देवता का तारक और मारक नाम जप अपने स्वर में मुद्रित कर उसे प्रयोग के रूप में YouTube पर डाले थे और मुझे यह बताते हुए अत्यधिक आनंद हो रहा है कि विश्व के 1 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिला है एवं अनेक लोगों ने मुझे बताया है कि उन्हें नाम जप की इन विशेष पद्धतियों से अत्यधिक लाभ मिला है और अनेकों को अनुभूतियां भी हुई हैं। हमारे श्री गुरु के अध्यात्म सिखाने के सर्वतथ्य इतने निराले, वैज्ञानिक एवं प्रभावशाली होते हैं कि जब भी मैं उनसे कुछ नूतन सीखती हूँ तो मन में यह तड़प रहती है कि इसे संपूर्ण विश्व को बताऊं, जिससे सभी इसका लाभ उठा सकें। अभी तक मैंने YouTube पर दत्तात्रेय देवता के तारक और मारक स्वरूप का नाम जप अपनी ध्वनि में डाले थे और आप में से जिन्होंने भी यह सुना है या सुन रहे हैं उन्हें अगले चरण का नाम जप ज्ञात हो। इसीलिए आज हम तारक और मारक नाम जप के आगे के चरण अर्थात तारक और मारक के संयुक्त भाव के साथ नाम जप के उच्चारण पद्धति के विषय में जानेंगे। इस जप को भी उसी प्रकार एक विशेष पद्धति अनुसार करना है और ऐसा करने से आपको निश्चित ही अपेक्षाकृत अधिक लाभ होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देवता के तारक और मारक स्वरूप के जप को करने की पद्धति को सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शोध कर विशेष उच्चारण पद्धति अनुसार करने का निर्धारण किया गया है।
जिसे बुद्धि से यद्यपि समझना कठिन है, किंतु यदि इसे निर्धारित उच्चारण पद्धति अनुसार किया जाए तो शीघ्र आध्यात्मिक प्रगति होने के कारण अनुभूतियां होने लगती हैं। फलस्वरूप नाम जप में श्रद्धा बढ़ती है। कुछ लोग इसे प्रथम बार सुन रहे होंगे, अतः इस जप की तीनों पद्धतियों के विषय में संक्षेप में बताने का प्रयास करने जा रही हूँ। एक और तथ्य बताना चाहूँगी कि यहाँ जप में प्रयुक्त श्री का उच्चारण श्री के रूप में किया गया है। श्री का उच्चारण यद्यपि संस्कृत अनुसार श्री ही होना चाहिए, किंतु वर्तमान काल में सूक्ष्म जगत की अनिष्ट शक्तियों के कष्ट के साथ ही स्थूल रूप में दुर्जनों की भी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। फलस्वरूप साधकों को इनके द्वारा दिए जाने वाले स्थूल एवं सूक्ष्म कष्टों को प्रतिकार करने हेतु अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे में श्री को श्री के रूप में उच्चारित करने से जप की शक्ति और बढ़ जाती है। अर्थात काल अनुकूल हो तो श्री को श्री के रूप में एवं काल प्रतिकूल हो तो श्री को श्री के रूप में उच्चारित करना अधिक उपयुक्त होता है। यदि आपकी छठी इंद्रियां विकसित हैं तो आप यह प्रयोग स्वयं भी कर सकते हैं, अर्थात 2 मिनट श्री 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 इस प्रकार उच्चारित कर देखें कि आपको कैसा लग रहा है, एवं तत्पश्चात 2 मिनट श्री 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 इस प्रकार उच्चारित करें और दोनों में क्या अंतर है इसकी अनुभूति लें। तारक और मारक जप समझने हेतु देवता के तारक एवं मारक स्वरूप के विषय में जानना अति आवश्यक है। किसी भी देवता के 2 स्वरूप होते हैं, एक होता है तारक स्वरूप और दूसरा होता है मारक स्वरूप। देवता के भक्तवत्सल, करुणाकर एवं आशीर्वाद देने वाले मुद्रा के स्वरूप को तारक स्वरूप कहा जाता है, एवं दुर्जनों या आसुरी शक्तियों के विनाश हेतु अस्त्र और शस्त्रों से सज्जित देवता के रौद्र रूप को मारक स्वरूप कहा जाता है। उदाहरण के रूप में सरस्वती माता शक्ति की तारक स्वरूप है एवं काली माता या दुर्गा माता शक्ति की मारक स्वरूप है। वर्तमान काल में धर्मग्लानि के कारण आसुरी शक्तियों द्वारा दिए जाने वाले कष्ट बढ़ रहे हैं। ऐसे में अनेक बार ईश्वर के मारक स्वरूप का जप काल के अनुरूप होने के कारण अधिक परिणामकारक सिद्ध होता है। जहाँ तारक जप से भाव में वृद्धि होकर चित्त शांत होता है, वहीं मारक जप से अनिष्ट शक्तियों द्वारा उत्पन्न किए गए कष्ट न्यून होते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखें, मात्र तारक या मात्र मारक जप करने से साधक को जप से 70% लाभ प्राप्त होता है, किंतु दोनों भाव से युक्त जप से 100% लाभ प्राप्त होता है। आज हम दत्तात्रेय देवता के तारक, मारक एवं तारक तथा मारक के संयुक्त भाव से युक्त जप के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम तारक जप के विषय में जान लेते हैं। तारक जप यदि योग्य उच्चारण पद्धति से की जाए तो अष्ट सात्विक भाव सहज ही जागृत होते हैं और ऐसे में अश्रु आना, रोंगटे खड़े होना, देव दर्शन होना जैसी अनुभूतियाँ शीघ्र होने लगती हैं, जिससे भाव जागृति में सहायता होती है और साधक का प्रवास साधना के अगले चरणों में होने लगता है। तारक पद्धति के नाम जप में भी 2 प्रकार है, एक है भाव के स्तर पर और दूसरा है शांति के स्तर पर। आप भ्रमित ना हो, इसीलिए आज हम मात्र भाव के स्तर पर तारक नाम जप के विषय में जानेंगे। भविष्य में हम आपको तारक जप में भाव एवं शांति दोनों ही स्तर पर जप कैसे किया जा सकता है यह बताएंगे। तारक जप करते समय देवता के सौम्य या आशीर्वाद देने वाले स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तारक जप योग्य उच्चारण पद्धति से होने के कारण धीरे धीरे नाम जप वैखरी वाणी से मध्यमा, पश्यंती एवं परा की ओर होने लगता है। जब काल अनुकूल हो एवं जप अधिक संख्या में करना हो तो तारक भाव में जप करना अधिक उपयुक्त होता है। तारक जप माला लेकर नेत्र बंद कर एकाग्रता पूर्वक करने से और अधिक लाभ होता है। तारक जप से भाव जागृति के साथ ही
देवता की कृपा भी प्राप्त होती है। दत्तात्रेय देवता का तारक जप करते समय देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे दत्तात्रेय देवता, हम आपके शरणागत हैं। हमारा जप एकाग्रता पूर्वक, योग्य उच्चारण पद्धति से एवं भावपूर्वक हो सके, इस दिशा में हमसे योग्य प्रयत्न होने दें। हमारा जप आपके श्रीचरणों तक पहुँचे एवं आपकी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनी रहे, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब भाव जागृति एवं भाव वृद्धि हेतु दत्तात्रेय देवता का तारक जप किस प्रकार से करना चाहिए, यह समझ लेते हैं। दत्तात्रेय देवता का तारक जप करते समय श्री को श्री इस प्रकार से उच्चारित करें और श्री गुरुदेव शब्द बोलने के पश्चात कुछ क्षण रुककर दत्त शब्द बोलें। गुरुदेव शब्द के दे और व इन अक्षरों में अधिक अंतर रखकर देव शब्द बोलें। इस जप के उच्चार पद्धति को सीखने हेतु आप हमारे स्वर में किए गए जप के साथ अपना स्वर मिलाकर जप करने का प्रयास करें। नियमित प्रयास करने से आपसे तारक जप थोड़े समय में स्वतः ही होने लगेगा। अब हम दत्तात्रेय देवता का तारक जप सुनेंगे। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। अब हम दत्तात्रेय देवता के मारक जप के विषय में जानेंगे। वर्तमान काल में अनेक साधकों को साधना के मध्य अनेक अड़चनें आने लगी हैं, जैसे जप करने का मन न करना, अपने आराध्य या इष्ट देवता या गुरु के प्रति विकल्प निर्माण होना, नकारात्मक विचार आना, अवसाद, आत्महत्या या काम वासना के विचार आना इत्यादि। ऐसे में देवता के मारक भाव में जप करना अधिक उपयुक्त होता है। इस जप को वैखरी वाणी में ही करें। इस जप को करते समय प्रत्येक 5 मिनट के पश्चात दत्तात्रेय देवता से अवश्य प्रार्थना करें। इससे जप का प्रभाव और अधिक हो जाता है। साथ ही इस जप को शास्त्रोक्ति के साथ करना चाहिए। इस जप को करते समय देवता के मारक स्वरूप का भाव अपने समक्ष रखना चाहिए। साथ ही इस जप को खुले नेत्र से करें, अन्यथा नेत्र बंद करने से अनेक बार साधकों को नींद आती है या भयावह दृश्य दिखाई देता है। इस जप को साधना में होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक अवरोधों को दूर करने हेतु किया जाता है। अतः इसमें ओम का प्रयोग किया जा सकता है। जब कष्ट न्यून हो जाए तो ओम का प्रयोग न करें, किंतु यदि किसी संत या गुरु ने आपको इस नाम जप के आगे ओम लगाने के लिए कहा हो तो आप अवश्य लगाएं। श्री गुरुदेव दत्त का मारक जप करते समय उसे कैसे करना चाहिए, यह समझ लेते हैं। श्री गुरुदेव दत्त का मारक जप करते समय श्री का उच्चारण श्री के रूप में करें तथा गुरुदेव शब्द के गु एवं उसके पश्चात दत्त शब्द के द अक्षर पर बल देना चाहिए तथा गुरुदेव शब्द बोलने के कुछ क्षण पश्चात दत्त शब्द बोलें एवं गु और द इन दोनों अक्षरों पर बल देते समय दत्तात्रेय देवता के हाथों में जो भी अस्त्र है उनकी ओर अपना ध्यान केंद्रित कर ऐसा भाव रखना चाहिए कि उनके हाथों से अस्त्र निकल रहे हैं और हमें कष्ट देने वाली आसुरी शक्तियों का नाश हो रहा है और उन अस्त्रों से हमारा रक्षण हो रहा है तथा हमारे चारों ओर
कवच निर्माण हो रहा है। जप करने से पूर्व दत्तात्रेय देवता से शरणागत भाव से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे दत्तात्रेय देवता, आप ही हमसे यह मार्ग जप एकाग्रता पूर्वक लयबद्ध एवं शास्त्रोक्ति के साथ करवा कर ले लें। इस नाम जप के माध्यम से हमारे शरीर में जो भी अनिष्ट शक्तियों द्वारा प्रत्येक कोशिकाओं में काली शक्ति एकत्रित की गई है वह सब नष्ट हो एवं हमारे मन और बुद्धि पर छाया काला आवरण दूर हो। हमारे मन में जो भी साधना से संबंधित नकारात्मक एवं अनावश्यक विचार आ रहे हैं वे सब नष्ट हो तथा हमारी व्यष्टि और समष्टि साधना निर्विघ्न एवं निरंतरता से हो। आपके शस्त्रों द्वारा हमारे चारों ओर अभेद्य सुरक्षा कवच निर्माण हो और आपकी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनी रहे, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। मार्ग जप सुनते समय या करते समय आपको कष्ट हो सकता है, किंतु आप इस जप को करना ना छोड़ें। थोड़े समय उपरांत आपका कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब हम दत्तात्रेय देवता का मार्ग जप सुनेंगे। ओम श्री गुरुदेव दत्त। 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 जैसा कि हमने आपको बताया कि मात्र तारक या मात्र मारक जप करने से मात्र 70% लाभ मिलता है, और यदि हम नाम जप में तारक और मारक दोनों ही भाव को संयुक्त कर दें तो उस नाम जप का हमें 100% लाभ मिलता है। मारक भाव से शास्त्रोक्ति बढ़ती है एवं तारक भाव से शरणागति निर्माण होने के कारण अहम न्यून होता है। अब हम दत्तात्रेय देवता का तारक और मारक के संयुक्त भाव से जप कैसे कर सकते हैं यह जानेंगे। इस प्रकार का जप करते समय आप ओम लगा सकते हैं तथा श्री का उच्चारण श्री के रूप में करें। गुरुदेव का उच्चारण करते समय उनके चरणों की ओर ध्यान केंद्रित कर शरणागत भाव रखें एवं दत्त शब्द का उच्चारण करते समय द अक्षर पर बल देते हुए दत्तात्रेय देवता के अस्त्र की ओर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार एक ही जप में दोनों भाव को संयुक्त कर जप करने का प्रयास करें। इस जप का अभ्यास करने हेतु आप मेरे स्वर में अपने स्वर को मिलाकर जप करने का प्रयास करें। पुनः आपको बताएं कि इस जप से संबंधित सीडी आप हमसे या सनातन संस्था से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम दत्तात्रेय देवता का तारक और मारक के संयुक्त भाव से जप कैसे कर सकते हैं यह जानेंगे। ओम श्री गुरुदेव दत्त। 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 इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ।
धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।